मतलब अमेरिका के एक व्यक्ति के बराबर भारत के 84 व्यक्ति हो चुके हैं। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है हम पर, आम जनता के जेब के ऊपर। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होंगे कि क्यों ना इंडियन गवर्नमेंट को रातों रात $1 इज इक्वल टू ₹1 कर देना चाहिए। एक अमेरिकी डॉलर का वैल्यू 84 रुपीस हो चुका है। मतलब अमेरिका के एक व्यक्ति के बराबर भारत के 84 व्यक्ति हो चुके हैं। जब भारत आजाद हुआ था 1948 में, तब एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 3.30 रुपीस थी। उस समय यह बहुत कम वैल्यू थी। 1949 में $1 की वैल्यू 4 रुपये हो गई थी। फिर 1966 में $1 की वैल्यू 7 रुपये और 2000 तक आते आते $1 की वैल्यू 44 रुपीस तक पहुंच गई। यानी यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं अमेरिका का डेवलपमेंट इंडिया से कितना फास्टर हुआ है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 1990 से 2000 तक मनी का डिवेल्युएट बहुत ज्यादा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला तो यह है कि जो ये वैल्यू का कंपैरिजन जो डिसाइड होता है वो पहले आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन 1993 के बाद टोटली डिपेंड हो गया मार्केट वैल्यू पे। 2000 से 2010 तक तो कुछ खास बदलाव नहीं हुए, लेकिन 2010 से 2020 तक बदलाव जरूर हुए हैं। 2020 तक $1 इज इक्वल टू 74 रुपीस हो गया। अब 2024 तक आते आते $1 की वैल्यू हो गई है 84 रुपये से भी ज्यादा। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है अमेरिका का करेंसी वैल्यू इंडिया के करेंसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है साल दर साल। $1 की वैल्यू 84 रुपये के बराबर है, लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है हम पर, आम जनता के जेब के ऊपर। इसका एक एग्जांपल है फॉरेन टूर। यदि आप फॉरेन टूर करना चाहते हो तो आपको एक्सचेंज रेट चुप सकती है। आपको उतने ही डॉलर खरीदने के लिए आपको उससे कहीं ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सेकंड, जिसको ज्यादा मैं इम्पैक्टफुल मानता हूँ, वो आपके निजी जीवन पर भी असर डालेगी। याद रखना, भारत सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है, यानी कि वो अपनी सामान विदेशी कंट्री से मंगाता है। जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए। जितना ज्यादा डॉलर की वैल्यू होगी उतने ज्यादा उसको खरीदने के लिए हमको रुपये देने पड़ेंगे, और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आम जनता के ऊपर। आम जनता जब उसको खरीदेगी तो चीज महंगा रहेगा, और महंगाई होने के कारण भी जनता को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। यानी कि डॉलर महंगे होने पर तो महंगाई पर असर जरूर पड़ रहा है। ये इसके नुकसान है, लेकिन ये फायदे भी हैं। इसका एक फायदा पड़ेगा एक्सपोर्ट सिस्टम में। जैसे कि हम किसी सामान को अमेरिका में बेचते हैं और अमेरिका वाले हमें उसके बदले $10 देता है, तो $10 वैल्यू को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो बनता है 8400 प्लस समथिंग रुपीस। अगर डॉलर की वैल्यू उतनी हाई होगी तो हमको रुपया भी उतनी ज़्यादा मिलेगा। तो ये फायदा देखने को मिल जाता है एक्सपोर्ट सिस्टम पे। ये जो 3 कंडीशन है वो केवल अमेरिकी डॉलर के लिए अप्लाई नहीं है, ये उन सभी विदेशी करेंसी के लिए अप्लाई है जिस करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। डॉलर जैसी कितनों करेंसी हर साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हमारी इंडियन करेंसी उन बड़ी करेंसियों से मुकाबला कर पाएगी? क्या हम उन करेंसी के बराबर आ पाएंगे? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होंगे कि क्यों ना इंडियन गवर्नमेंट को रातों रात $1 इज इक्वल टू ₹1 कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेगी सरकार तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो गरीबी भी और बढ़ जाएगी, और एक्सपोर्ट का तो पूछो ही मत। एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरी डाउन हो जाएगी। दोस्तों बेहतर यही होगा कि हम अपने इकोनॉमिक को हम कितना अच्छे से मजबूत कर पाएं, हम अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट को इतनी अच्छे से मजबूत कर पाएं, तभी हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी अच्छे से बढ़ेगी। जैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना, जैसे फॉरेन का करेंसी हमारे देश के अंदर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और अपने ही करेंसी में प्रोडक्ट को निर्माण करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना, इन सारी चीज़ों से हम अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपैरिजन कौन करता है कि डॉलर की वैल्यू इंडियन करेंसी से ज़्यादा है? क्या ये आरबीआई करती है? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट करती है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ना इंडियन गवर्नमेंट करती है ना ही आरबीआई करती है। $1 इज इक्वल टू इतने रुपये होगा, वो डिसाइड कैसे होती थी? दोस्तों 1975 से पहले डिसाइड होती थी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, आरबीआई के ऊपर और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती थी। फिर 1975 से 1993 तक ये पार्सली हो गया, कुछ डिपेंड करने लगी मार्केट के बेसिस पे भी। फिर 1993 के बाद से टोटली डिफरेंट हो गया। इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया फ्लोट एक्सचेंज रेट, जिससे हम बोलते हैं कि $1 इज इक्वल टू इतना रुपया होना चाहिए। वो केवल डिसाइड होती है मार्केट के बेसिस पे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, कि किस कंट्री की करेंसी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इंडिया। ये सब मार्केट के बेसिस पे डिसाइड हो। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।